हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। दूसरा वीडियो बना रहा हूँ एनएससी के शेयर्स के ऊपर। राइट, ठीक है। अब वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे शॉर्ट पैसा नहीं बन सकता। मार्केट सब्जेक्ट रिस्क, मार्केट रिस्क ऑलवेज अवेलेबल है। मैं सिर्फ ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से शूट कर रहा हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वैसे तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर चुका हूँ एनएससी के शेयर्स के ऊपर, लेकिन ये दूसरा वीडियो कवर कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट बिकॉज अब मेरे पास लिमिटेड स्टॉक बचे हैं। कुछ मैं खुद भी रखूँगा, खुद भी बाइंग ले रहा हूँ इस शेयर की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को इस शेयर पे इतना ज़्यादा कन्विक्शन क्यों है, आपको लॉजिकली चीज़ें समझाऊंगा, आपको समझ में भी आनी चाहिए। पहला तो ये कि बहुत प्रीमियम शेयर है, ठीक है। जिस भी प्राइस पे अवेलेबल होगा मैं रेडी हूँ बाई करने के लिए। रीज़न बिहाइंड द सीन क्या है, आप लोग जब भी ट्रेड करते हो ना, तो आपके वहाँ पे स्टाम्प के, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फीस, सेबी फीस, वैसे करके बहुत सारे खर्चे लगते हैं। राइट, वो खर्चों में एक जो ये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फीस करके होता है, चाहे आप 10 रुपये का भी माल परचेज करोगे तो कुछ पैसों में जो अमाउंट होता है ना, वो पैसों का अमाउंट भी एनएससी के पास जाता है और बीएससी के पास जाता है। उसके अलावा हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वॉल्यूम ग्रोथ शेयर मार्केट में कितना मानते हो आप लोग। आज की डेट में वॉल्यूम ग्रोथ जो हुआ है शेयर मार्केट में, वो 100% से भी ज़्यादा हुआ है। और ये मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ, डेटा पे, फैक्ट्स पे, डेटा पे बात कर रहा हूँ। कोई इल्यूजन थ्योरी यहाँ पे बिल्ड नहीं कर रहा। और क्या लगता है किस परसेंटेज से ग्रोथ होगा। यूथ, आज का यूथ, पहले टाइम पे होता था लोग इसको सट्टा मानते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, सब लोग इसमें एंटर हो रहे हैं। चीज़ फ्यूचरिस्टिक सोचो यार। अगर पैसा बनाना है ना, तो फ्यूचरिस्टिक सोचना पड़ेगा। कल क्या होने वाला है वो सोचना पड़ेगा, और लॉजिकली, इतना लॉजिकली सोचना पड़ेगा ना। अगर वो चीज़ें सही सेट बैठेगी तो पैसा बनेगा, वरना भूल जाओ, पैसा नहीं बनेगा। और पुराने हिसाब से चलोगे ना तो पैसा बनने वाला ही नहीं है भाई साहब। क्लियर कट बात है, तो पैसा बनने वाला ही नहीं है। पहली बात, एनएससी का रूमर है नेक्स्ट ईयर आईपीओ आ जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। मैं पिछले 1.5-2 साल से सुन रहा हूँ एनएससी का आईपीओ आने वाला है, अभी तक आया नहीं। और जहाँ तक मेरा कन्विक्शन है, मेरे को ऐसा लगता है हो सकता है थोड़ा टाइम और लग जाए, मे बी दिसंबर तक मिल जाए अपने को, नेक्स्ट दिसंबर तक, और हो सकता है उसके नेक्स्ट ईयर मिल जाए। लेकिन जो भी है, आईपीओ तो आना तय है, ये चीज़ तो तय है। अब क्या चल रहा है, प्राइस बैंड किसी को नहीं पता। सब लोग मन गढ़ंत कहानियां हैं, किस प्राइस रेंज पे आएगा, ये वो, कुछ नहीं, किसी को नहीं पता, ठीक है। कंपनी के प्रोमोटर्स तक को नहीं पता कि कौन से भाव पे वो लोग लेके आएंगे। जब उनका डीआरएचपी फाइल होगा, आरएचपी फाइल होगा, उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो किस प्राइस रेंज पे लेके आएंगे। समझ में आ रही चीजें। तो प्राइस का यहाँ पे झमेला ही खत्म। उसके अलावा रही बात दूसरी, फेयर वैल्यूएशन कैसे निकालोगे भाई। फेयर वैल्यूएशन ऐसे निकलेगी, दी वेरी फर्स्ट तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कंपनी का काम क्या है। कंपनी जो काम कर रही है ना आज की डेट में, वो भाई मोनोपोली का बिजनेस है। यहाँ पे एनएससी बीएससी सिर्फ दो ही एक्सचेंज है आज की डेट में, एनएससी बीएससी। और माल होल्ड रखना है तो सीडीएसएल एनएसडीएल, दो ही जगह है भाई। एनएसडीएल से तो पैन कार्ड भी आ रहा है। तो इतना जो बड़ा इन लोगों का काम है, क्या समझते हो, पैसा नहीं कमा रहे भाई। आज की डेट में एनएससी कभी बंद नहीं होने वाला। जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, एनएससी ग्रो करेगा। और आज जिस भाव पे अवेलेबल है, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये शेयर आपको 10 टाइम्स बिगर रेट पे दिखेगा, ठीक है। दूसरी थ्योरी, बीएससी शेयर, बीएससी की बात करें, बीएससी के आज की डेट का भाव समवेयर अराउंड 5000 रुपीज़ के आसपास है। 5000 रुपये का एक शेयर पड़ता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का, राइट। तो एनएससी तो भाई बीएससी से लाख गुना बड़ा है, इसका भाव क्या होना चाहिए। बुद्धि है, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। उसके अलावा रही बात दूसरी, पास्ट डेटा ले लेते, पिछले 20 सालों से कॉन्टिन्यूस डिविडेंड दे रहा है ये स्टॉक। 20 ईयर्स से कॉन्टिन्यूस डिविडेंड, 2012 से लेके 2024 तक का तो पूरा डेटा मेरे पास एक्सेल शीट बनाई हुई रेडी है, कौन से ईयर में इसने कितना डिविडेंड दिया है। वो कैलकुलेशन वापस बताऊं, अगर 2012 में किसी ने 1 लाख रुपीज़ भी अगर इसमें डाले हैं, तो आज की डेट तक उसने टोटल 3,55,330 रुपये का सिर्फ डिविडेंड खा लिया भाई। मैं वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा, डिविडेंड कितना, 3,55,330 रुपीज़ मायने रखता है भाई। मतलब 3.5 गुना से भी ज़्यादा। और जो 1 लाख रुपए की आज की डेट की वैल्यू जो आपकी करोड़ों में हुई, उसका क्या, कहाँ मिल जाएगा इतना रिटर्न।
मेरे हिसाब से कहीं पॉसिबल नहीं है। तो इस शेयर पे मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है और मेरे को ऐसा लगता है ये यहाँ से भी 10 टाइम्स 100 टाइम्स बिगर। मैं इसकी कैलकुलेशन मैं खुद नहीं कर सकता फेयर वैल्यूएशन। रीजन बिहाइंड द सीन मेरे को इतना पता है, आज की डेट में इंडिया की टोटल सिर्फ 7% ऑफ पॉपुलेशन है, मैक्स टू मैक्स 7% ऑफ पॉपुलेशन है जो शेयर मार्केट का काम करती है। वहीं में अगर US UK वहाँ पे सब लोगों को देखो तो वहाँ की 70% से 80% पॉपुलेशन शेयर बाजार का काम करती है। तो ये इंडिया का जो डेटा है वो भी ग्रो करेगा। आजकल बच्चा बच्चा शेयर मार्केट को जानता है, बच्चा बच्चा हर्षद मेहता को जानता है, बच्चा बच्चा केतन कपाड़े को जानता है, विजय केडिया को जानता है, सो इन शॉर्ट अनिल सिंघवी जी को भी जानता है। तो वो सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे मैसअप करके रखूँ जाएगा भाई। 10वीं 11वीं वाले बच्चे हैं ना, वो भाव पे खेल रहे हैं कि क्या भाव पे चल रहा है, क्या भाव पे कौन सा स्टॉक चल रहा है। स्कूल्स में एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं शेयर बाजार का लेके। हर एक स्कूल्स में अब शेयर बाजार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हो। मतलब 9th-10th में जब बच्चा वहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है ना, वहाँ पे उनको शेयर बाजार की चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इन शॉर्ट लेवल समझ रहे हो, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें समझ रहे हो, कहाँ पे जाके रुकेगी ये चीज़ें। तो जितना इन्वॉल्व होगे ना उतना NSE को फ़ायदा है, BSE को फ़ायदा है। BSE मेरे हिसाब से मैंने 450 की रेंज पे सजेस्ट किया था, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, और जिसने 450 पे खरीदा है अभी तक उनका होल्ड है, ठीक है। और आज की डेट में वो 5000 10 टाइम्स बिगर रिटर्न्स जो ऑलरेडी मैं दिलवा चुका हूँ। ग्रुप में कभी सजेस्ट किया था आपको, हर बार स्क्रीनशॉट्स भेजता हूँ मैं उसके साथ साथ में। चलो मेरे सोचने का वे समझा देता हूँ, फ्यूचरिस्टिक कैसे सोचते हैं। चलो मैं आपको बात करता हूँ कि मैं कब से होल्ड कर रहा हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट जब 180 रुपीज़ का था तब से मैं होल्ड कर रहा हूँ उसको। 180 पे बाई किया था। MCX मैंने 1100 के आसपास बाई किया था। MCX के भाव देख लो आज 7000। मैं नहीं बेचने वाला, MCX कभी बंद नहीं होगा। उसके अलावा एक बात दूसरी, यूनाइटेड स्पिरिट्स रेडिको खैतान, क्या ऐसा बैल बुद्धि थोड़ी होगी मतलब चलते फिरते उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। रीजन बिहाइंड द सीन एकदम सिंपल सा लॉजिक है भाई। शराब के ठेके कस्टमर नहीं बुलाते, कस्टमर शराब के ठेकों को बुलाता है। मतलब उनको ग्राहक बुलाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी खोने खपचे में कहीं भी हो, कस्टमर वहां पे पहुंच ही जाएगा। चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, भीड़ वहां पे उतनी रहने वाली है। वहां पे भीड़ रहेगी तो दारू का कंजम्पशन होगा, शराब का कंजम्पशन होगा, कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, मैं शेयर होल्डर बन जाऊंगा, मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं उस वजह से मैंने वो चीज़ें होल्ड कर रखी है। उसके अलावा अनलिस्टेड मार्केट में अनयूजर म्यूचुअल, मेरे को नाम तक लेना नहीं आ रहा है इसलिए मैं AB InBev कह देता हूँ। 20% बियर मार्केट शेयर है उसका, 20% बियर मार्केट शेयर, बियर इन द सेंस शराब का ही कुछ हो गया, जो भी है लिकर का कंजम्पशन का 20% मार्केट शेयर है। समझ में आ रही चीज़ें। वो भी शेयर इतना पसंदीदा शेयर है ना मेरा, मैं उसको एट एनी कॉस्ट खरीदूंगा। फिलहाल मेरा कन्विक्शन दोनों चीज़ों पे है। NSE की बात कर लेता हूँ मैं। NSE के शेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक अगर आप लोगों ने बाय नहीं किए, मैं इतना कोई भी शेयर के लिए नहीं बोलता, खरीद लो। आपको जहाँ से मिले खरीद लो। और अगर आपको नहीं हो रहा सोर्सिंग, आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको 100% डिलीवरी दूंगा उस चीज़ की। 100% गारंटी डिलीवरी है मेरे पास NSE शेयर्स की। तो इन शॉर्ट NSE के शेयर्स मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और अपने बच्चों के लिए वो शेयर छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करके रखो। मैंने पहले वीडियो में ये भी बोला है कि इन्वेस्टमेंट को डाइवेस्ट करके रखो। डाइवेस्ट इन द सेंस 4 जगह लगा के रखो। पूरा मेजर पोर्शन एक जगह कभी नहीं डालना चाहिए। दी वेरी फर्स्ट हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, दी वेरी फर्स्ट हम लोग लिस्टेड मार्केट में डाल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में डाल रहे हैं, LICs में डाल रहे हैं, FDs में डाल रहे हैं, तो वहाँ सब डाल दिया। गोल्ड सिल्वर में भी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सब जगह रखेंगे तो अपना पैसा सेफ रहेगा। कुछ लिक्विड रखना है, कुछ बैंक्स में देना है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ आपका पोर्शन अनलिस्टेड मार्केट में भी होना चाहिए। क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट्स में जो कंपनी CAGR कर रही है 5% 10%, वो लिस्टेड मार्केट में वो वैल्यू ही नहीं कर रही। मैं बोल रहा हूँ हल्दीराम की डिमांड आज इतनी ज़्यादा है, हल्दीराम के शेयर्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन वो बंदे डाइवेस्ट नहीं कर रहे। और प्राइवेट मतलब ऐसा बोल सकता हूँ मैं, जो अनलिस्टेड इक्विटीज़ में इतना डिविडेंड मिल रहा है। तापड़िया टूल्स की बात कर लूँ, मैं तापड़िया टूल्स का शेयर होल्डर हूँ। आई कैन प्राउडली से मैं तापड़िया टूल्स का शेयर होल्डर हूँ भाई। मेरे पास उसका डिविडेंड आता है, बात है वो, ठीक है। डिविडेंड की वजह से भाई वो जो CAGR पे ग्रोथ दे रहे हैं ना, कोई नहीं दे पाएगा वो CAGR पे, राइट। उसके अलावा एक बात दूसरी, LCD इन्वेस्टमेंट ले लो। LCD इन्वेस्टमेंट का शेयर होल्डर हूँ भाई मैंने परचेज़ किया था अनलिस्टेड मार्केट में 70,000 के भाव पे। आज की डेट में 2.5 लाख 3 लाख तक मैंने देखा था। क्यों देखा था? क्योंकि यार इसकी बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है। समझ में आ रही, चीज़ों को वैल्यू करना सीखो। चीज़ों को वैल्यू करना सीखोगे, कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना वो तो पता रहेगा आप लोगों को। तो इन शॉर्ट मेरा सिंपल सा कन्विक्शन है, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा। NSE के शेयर्स अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिए, अच्छा अगर लॉट साइज़ का इशू है कि बिग लॉट साइज़ में सेलिंग हो रही है, आप एक बार कनेक्ट कर लो।
अपने जो भी होगा मिलके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को जितने चाहने वाले हैं, मेरे से जितने कनेक्टेड है, मैं उन सबको ये शेयर देना चाहता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा ये सीन है, इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर लॉट साइज इज़ द इशू तो एक बार बात करते हैं, बात करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाएगा इसमें, ठीक है। और मेरे हिसाब से मैं आपको फिर से यही बोलूँगा कि NSE के शेयर्स ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करोगे मेरे को ज़िंदगी भर याद रखोगे, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना इस शेयर को। आज की डेट में जो भाव है वो मैं 10 गुना 100 गुना, मेरे को खुद को नहीं आइडिया कि कितना ज़्यादा बढ़ेगा, बट ये श्योर है ये शेयर बढ़ेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एकदम समाप्त करता हूँ, और कल संडे है, आराम से सोच लो, कनेक्ट कर लो, मज़े से एंजॉय करो, और इन्वेस्टमेंट का थोड़ा बहुत सोचो भाई लोगों, इन्वेस्टमेंट का सोचो। सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं, इन्वेस्ट करोगे तभी काम आएगा, पैसा बचाओगे, आज इन्वेस्ट करोगे तभी वो पैसा ग्रो करेगा। बाकी इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये मैं पहले से क्लियर बोल देता हूँ। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना, राइट। तो इन सब बातों के साथ साथ मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को विराम देता हूँ, और मैं फिर से बोल रहा हूँ जो अगर आप लोग यहाँ तक आ पहुँचे हो तो प्लीज़ मेरे हिसाब से मैं आपको ये बोलूँगा, जितने जने ले सकते हो ना NSE के शेयर्स ज़रूर ले लो। NSE के शेयर्स में चूको मत, ये लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है अपने पास, ठीक है। उसके बाद अगर माल एक बार सोल्ड आउट हो गया तो उसके बाद मैं फिर वो उस हिसाब से नहीं मंगाता माल, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी जहाँ जितनी प्रीमियम रहनी चाहिए उतनी रह जाए, और एक फेयर वैल्यूएशन पे होता है तभी मैं चीज़ों को सेल करता हूँ, वरना मैं चीज़ों को सेल नहीं करता फेयर वैल्यूएशन के अलावा। अब कोई स्टॉक ऑलरेडी हाई पे चला है तो मैं उस चीज़ को आप लोगों को सजेस्ट भी नहीं करूँगा, और आज तक टिल नाउ मैंने एक भी गाइडेंस किसी को गलत नहीं दिया है, और ये चीज़ का प्रूफ आप लोगों के सामने है। 100% सक्सेस रेशियो मैं क्लेम कर रहा हूँ। मैं जितने स्टॉक बता रहा हूँ सारे लॉजिकली बता रहा हूँ, सारी चीज़ों में बात है तभी बता रहा हूँ। आप सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, और आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, सो कोई भी काम करने से पहले स्टिल मैं सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाता हूँ। और मेरा कन्विक्शन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा अभी अनलिस्टेड मार्केट में NSE के शेयर्स पे है, और मेरे हिसाब से जितना उठा सकते हो उठा लो, अपनी कैपेसिटी पे जितना उठा सकते हो उठा लो। 5 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ जितना उठा सकते हो उठा लो, एकदम क्लियर बता रहा हूँ। और बाकी अगर लॉट साइज आप लोगों का इश्यू है तो एक बार मुझसे बात ज़रूर करना, बात करोगे अब कुछ ना कुछ हम लोगों के बीच में सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।